जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये पीवाईक्यूज जो हम करते आ रहे हैं। ज्योग्राफी की सीरीज चली है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हम अभी काम कर रहे हैं दोस्तों। उसी की सीरीज में ये महासागरीय जलधारा यानी कि ओशन वाटर करंट्स की बात हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आरओ में ये हम्बोल्ट से लेके एक क्वेश्चन आया था कि ठंडी है कि गर्म है। हम्बोल्ट था और अगुलास था शायद, या कुछ और था। एक धारा थी जिसमें से इसकी बात हुई थी दोस्तों, शायद ब्राजील कनारी जो भी रही हो, उसमें से एक धारा की बात, लेब्राडोर शायद लेब्राडोर था कुछ, और हम्बोल्ट। तो ऐसी धाराएं, ऐसा क्वेश्चन करंट से आता है जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो। सारा खेल कंफ्यूजन का है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम डिटेल्स में बताने वाले हैं महासागरीय जलधाराएं। इससे आपका पूरा चैप्टर कवर भी हो जाएगा और आपको उसके बारे में एक एक नॉलेज हो भी जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गर्म जलधाराएं की बात करने वाले हैं और कौन कौन सी गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, इसको पूरा हम लोग डिवाइड करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी कि गर्म जलधारा है। इनमें से कनारी है, आयोसेवो है, अगुलहास है, हम्बोल्ट है। तो दोस्तों इसमें से अगुलहास जो है शीत महासागर धारा नहीं है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगुलहास कैसी है? अगुलहास धारा दोस्तों गर्म एवं स्थायी जल धारा है, ये गर्म है, हॉट है। ठीक है, और ये हिंद महासागर में बहती है, इंडियन ओशन में बहने वाली धारा है ये अगुलहास। वही हम्बोल्ट कैसी है? ठंडी जल धारा है। कनारी कैसी है? ये भी कोल्ड करंट है। और आयोसेवो भी कैसी है? कोल्ड करंट है दोस्तों। अब मैं सारी कोल्ड करंट का एक मैप आपको दिखा देता हूँ, अभी इसको और देख लो थोड़ा सा, उसके बाद मैं मैप बताऊंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है? रिवीजन बहुत जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन आपको आपकी अच्छी पोजीशन में पहुंचा देगा दोस्तों। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो हम्बोल्ट धारा कैसी है? जैसे आपने देखा ये भी कोल्ड है। ब्राजील धारा कैसी है? ब्राजील धारा दोस्तों कैसी है? हॉट। आयोसेवो कैसी है? आयोसेवो धारा ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है? तो ब्राजील धारा हॉट होगी, हम्बोल्ट होगी कैसी? हम्बोल्ट होगी कोल्ड। आयोसेवो कैसी होगी? ऊपर बात की थी, ये भी कोल्ड है। और कनारी धारा की बात हुई थी, ये भी कोल्ड है, यानी कि ये ठंडी समुद्री धारा है। हम्बोल्ट, आयोसेवो एंड कनारी धारा, यानी कि 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। यह धारा दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी, जैसे हमने बताया। जो गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधारा, देखो एक जगह मैंने बताया था मैप में, एक जगह सब डिटेल में बता दिया जाएगा, आप समझो। यहां से जो गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा और उनके सागर भी है। देखो जो गर्म जलधारा है वो है उत्तर विषुवत रेखीय धारा, यानी कि नॉर्थ इक्वेटर रेखीय धारा। कहें नॉर्थ इक्वेटर रेखीय धारा, ये कैसी है? गर्म धारा। उत्तर विषुवत रेखीय धारा गर्म है। क्यूरोसिवो की धारा जो जापान के पास बहती है, ये भी गर्म है। सुषमा की जलधारा गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म जलधारा है। एंटीलीज की जलधारा कैसी है? ये भी कैसी है? गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ब्राजील और फ्लोरिडा दोस्तों, जो फ्लोरिडा की जलधारा है वो कैसी है? ये भी गर्म है। गिनी की जलधारा ये भी गर्म है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक की धारा, अगुलहास की धारा, ये सब क्या है? हॉट। हॉट करंट है दोस्तों, कैसी? वार्म करंट है, वार्म बोलते हैं वैसे तो, वार्म करंट है। कैसी? वार्म करंट है, गर्म जलधारा है। अगुलहास की धारा, मोजाम्बिक, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, गिनी जलधारा, फ्लोरिडा होगी, ब्राजील होगी, गल्फ स्ट्रीम, एंटलीज पूर्व ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, सुषमा की जलधारा, क्यूरोसिवो की जलधारा और उत्तर विषुवत रेखीय धारा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं ठंडी जलधारा की। ठंडी जलधारा की बात करते हैं दोस्तों, हम्बोल्ट या पेरू। देखो उत्तर विषुवत रेखीय धारा कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में। क्यूरोसिवो की धारा ये भी प्रशांत ओशन में। सुषमा की धारा कहाँ है? प्रशांत में दोस्तों। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये भी प्रशांत ओशन में बहती है। एंटलीज जो जलधारा ये कहाँ? अटलांटिक ओशन में है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है? अटलांटिक में। ब्राजील की जो जलधारा ये अटलांटिक महासागर में। फ्लोरिडा कहाँ बहती है? फ्लोरिडा यूएसए के किस पे है? साउथ ईस्ट वाले पार्ट पे, ये भी अटलांटिक में है। गिनी जलधारा भी अटलांटिक में है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा भी कहाँ पर है? हिंद महासागर में। और मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर में। और अगुलहास की धारा भी कहाँ है? ये हिंद महासागर में बहती है। ये सारी धाराएं गर्म है। अभी ठंडी, हम्बोल्ट या पेरू ये प्रशांत महासागर में है, ठंडी। कैलिफोर्निया भी ठंडी है, क्यूराइल ठंडी है, अंटार्कटिका ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है, कनारी ठंडी हो गई। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी है, बेंगोला की धारा ठंडी है, फॉकलैंड की धारा ठंडी है। और ये सब देख सकते हो प्रशांत, और यहाँ पर कौन कौन सी कैसे कैसे बहती है। अच्छा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो पश्चिमी है, जहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है वो कैसी है? कोल्ड करंट है, याद रखना, कोल्ड, ठंडी जलधारा है। और ये हिंद महासागर में बहती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा दोस्तों। ठीक है,
अब मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ हॉट एंड यानी कि वार्म एंड कोल्ड करंट। एक बार मैप देख लो। देखो अब ये एक ओशियन करंट की बात हो रही है। देखो सारी ओशियन करंट क्या होती है, ओशियन करंट्स ड्रिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस, किससे ड्राइव होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, एंड अदर फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वार्म और कोल्ड। जो उसके फैक्टर हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बताता है कि वार्म है कि कोल्ड है। वार्म करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम वार्मर, यानी कहां से कैरी करती हैं, फ्रॉम वार्मर और लोअर लैटिट्यूड से, जो लैटिट्यूड मतलब जो अक्षांश है, टुवार्ड्स द पोल्स, यानी कि वार्म करंट आपकी टुवार्ड्स कहा जाती है पोल्स की तरफ, जो लोअर लैटिट्यूड से पोल्स की तरफ। while cold currents move water from higher latitudes towards the equator, ये कहां से, जो हायर लैटिट्यूड से वहां से इक्वेटर की तरफ। these currents play significant role in regulating global climate, जो आपका ग्लोबली क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करने में, एंड मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, ये सारा इंपैक्ट डालती है। अब वार्म करंट्स की बात देख लेते हैं। तो ओरिजिन इनका क्या है, दे आर ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे कि ऊपर बताया। टेम्परेचर की बात करते हैं, कैरी वार्म वाटर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल रीजन व्हेन दे पास, यानी कि ये कैरी करती हैं गर्म वाटर को और उस कोस्टल रीजन का टेम्परेचर राइज कर देती हैं जहां से ये गुजरती है। जैसे मैं बात करें गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो की करंट, ये कहां से, जापान के पास से, और ये गल्फ स्ट्रीम कहां बहती है, ये अटलांटिक में यूएसए के पास दोस्तों। ठीक है, अगर देखा जाए टिपिकली फाउंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, जो वार्म करंट है दोस्तों, मोस्टली ये वार्म करंट कॉन्टिनेंट्स के महाद्वीप के ईस्टर्न पूर्वी कोस्ट पर पाई जाती हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती हैं। और कहां पर, लोअर टू मिडिल लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड से मिडिल अक्षांश की तरफ, एंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट में ये हायर लैटिट्यूड में पाई जाती है, पश्चिमी कोस्ट पे ये हायर लैटिट्यूड्स में पाई जाती है। अब कोल्ड करंट देख लो, ये ओरिजिनेट होती है पोलर और हाई लैटिट्यूड्स पे और इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं। टेम्परेचर कैरी कोल्ड वाटर और लोअरिंग द टेम्परेचर, यानी कि जो कोस्टल रीजन का जहां से ये गुजरती है उसका टेम्परेचर गिरा देती है। लेब्राडोर हो गया, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलती हैं, तो वहां पर ग्रांड बैंक मिलती हैं, जो मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, फिश, किसके लिए दोस्तों, फिश पकड़ने के लिए, फिश कैचिंग के लिए सबसे बेहतरीन ग्राउंड बनता है, जहां पर ये गर्म और ठंडी करंट्स मिलती है दोस्तों। जैसे पेरू करंट इज ऑल्सो द कोल्ड करंट, हम्बोल्ट करंट, पेरू करंट। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन क्या है इनकी, जनरली दे आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, तो वेस्टर्न कोस्ट पे ये पाई जाती है, जो पश्चिमी कोस्ट है, इन लोअर टू मिडिल लैटिट्यूड्स, एंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट में कहां पर, हायर लैटिट्यूड में ये पाई जाती है। आई होप समझ रहे हैं इनका इंपैक्ट क्या है ओशियन करंट्स का, ये भी समझ लो एक बार। जो क्लाइमेट को रेगुलेशन करती है, कैसे रेगुलेट करती हैं, देखो वार्म करंट्स कैन मॉडरेट विंटर टेम्परेचर, जो वार्म करंट्स होती है, जो विंटर का टेम्परेचर है, सर्दी का जो टेम्परेचर है जो कोस्टल एरियाज में है उसको मॉडरेट कर देती है। वाइल कोल्ड करंट्स कैन ब्रिंग कूलर समर, और कोल्ड करंट का क्या काम है, जो समर है, गर्मी है, उसमें वो कूल कर देती है, कूल कर देती है, यानी कि कूलर करंट कर देती है, ठंडा कर देती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मरीन लाइफ, द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स कैन क्रिएट एरियाज विद रिच बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू न्यूट्रिएंट अपवेलिंग। दोस्तों मैं अभी बता रहा था, मरीन लाइफ मतलब कैचिंग, फिश कैचिंग एरिया बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहां पर कन्वर्जेंस होता है वार्म एंड कोल्ड करंट्स का, और ये रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया को क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग मतलब ऊपर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैप, जो रेड में है वो है वार्म वाटर करंट, और जो ब्लू में है वो है कोल्ड वाटर करंट। देख सकते हो आप दोस्तों, मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ कमचटका जो है, कमचटका कैसा आपका, ये ब्लू में है, और ये है कोल्ड वाटर करंट अलास्का, नॉर्थ पैसिफिक इससे मिलती है अलास्का के जाकर, ये कैसी है नॉर्थ पैसिफिक, ये वार्म वाटर करंट। क्यूरोसियो, क्यूरोसियो दोस्तों, क्यूरोसियो जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, यानी कि ये कहाँ पर है, जापान वाले इलाके में, इधर ये जो ये सॉरी क्यूरोसियो जो है इधर ये पैसिफिक क्वेश्चन में। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये भी कैसी है, वार्म वाटर, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये भी कैसी है, वार्म वाटर करंट है। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया करंट है, देखो ये भी कैसी है, कोल्ड करंट है दोस्तों। पेरू की करंट हो गई। ठीक है, उसके बाद ये अब साउथ इक्वेटोरियल कैसी है, वार्म हो गई। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है, वार्म वाटर करंट है। ठीक है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है आपकी, ये इसके वेस्ट वाले पार्ट पर है, और ये कैसी करंट है, ये करंट है आपकी दोस्तों, कैसी करंट है, कोल्ड वाटर करंट। ठीक है, ये देख ली सारी। अब आ जाते हैं इधर, इधर देखो ये वाली मैं बताता था लेब्राडोर, जिसमें गल्फ स्ट्रीम जाके मिल जाती है, तो लेब्राडोर कौन सी है, लेब्राडोर आपकी कोल्ड वाटर करंट हो गई, इधर गल्फ स्ट्रीम
हॉट यानी कि वार्म वाटर करंट। वहीं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कैसी है, कोल्ड वाटर करंट। नॉर्वेन, नॉर्वेन कैसी है, नॉर्वेन आपकी वार्म वाटर करंट है। नॉर्थ अटलांटिक कैसी है, नॉर्थ अटलांटिक आपकी वार्म वाटर करंट है। कैनरी की बात करें, कैनरी आपकी कोल्ड वाटर करंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल कैसी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल दोस्तों वार्म वाटर करंट है, ठीक है। वहीं इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, गिनिया करंट है, ये कैसी है, साउथ इक्वेटोरियल की कैसी है, वार्म वाटर करंट। बेंगोला आपकी कैसी है, नीचे देखो, बेंगोला आपकी दोस्तों कोल्ड वाटर करंट है। ब्राजील आपकी वार्म वाटर करंट है। और ब्राजील में कौन सी, ये फॉकलैंड जाके जो साउथ अमेरिका के किस पे, ईस्ट वाले पार्ट पर बहती है दोस्तों। तो साउथ अमेरिका के ईस्ट पे कौन सी है, फॉकलैंड, और साउथ अमेरिका के वेस्ट पे है पेरू जो कोल्ड है। और फॉकलैंड कैसी है, ये ईस्ट कर वो कोल्ड वाटर करंट है। अंटार्कटिक सर्कमपोलर देखो, ये भी कैसी है, कोल्ड वाटर करंट है दोस्तों। अब इधर आ जाओ, नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है ये इंडियन ओशन में है, ये अटलांटिक ओशन था। नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है, काउंटर करंट कैसी है, हॉट यानी कि वार्म वाटर है। साउथ इक्वेटोरियल कैसी है, ये वार्म वाटर करंट है। और नीचे है अगुलास, अगुलास कैसी है, ये अगुलास दोस्तों, ये वाली, ये अगुलास है आपकी वार्म वाटर करंट। सारी करंट्स के बारे में मैंने आपको मैप पर दिखा दिया, आप देख सकते हो एक बार और पूरा मैप। कमचटका, अलास्का, कैलिफोर्निया। देखो जो कोल्ड वाटर करंट है मैं उनका नाम लेता हूँ, कमचटका है, अलास्का है, कैलिफोर्निया, पेरू, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। अंटार्कटिक सरकमपोलर है यानी कि जिससे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं, पेरू हो गया, फॉकलैंड हो गया, ठीक है, बेंगोला हो गया, कैनरी करंट हो गया, ये अटलांटिक ओशन की। लेब्राडोर हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वेन, नॉर्वेन हॉट है यानी वार्म है दोस्तों, ठीक है। और अंटार्कटिक सरकमपोलर हो गया दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ वार्म वाटर करंट की, तो कौन सी होगी, क्यूरेसियो हो गया, क्यूरेसियो, ठीक है। कौन सी होगी, एक मिनट एक मिनट, क्यूरेसियो हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया दोस्तों, तो ये हो गई कौन सी, वार्म एंड कोल्ड वाटर करंट, ठीक है। अब बताता हूँ मैं पैसिफिक की। पैसिफिक ओशन में कमचटका है, अलास्का है, नॉर्थ पैसिफिक, कैलिफोर्निया, क्यूरेसियो, नॉर्थ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल काउंटर, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, साउथ इक्वेटोरियल, ये सब क्या है, पैसिफिक ओशन की करंट है, ठीक है, अंटार्कटिक वाले में। और इधर ही कौन सी है, ये अटलांटिक में, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, ग्रीनडोर, नॉर्वेयन, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, कैनरी है, ठीक है, इक्वेटोरियल काउंटर है, साउथ इक्वेटोरियल, ये कौन से, इंडियन ओशन में। नॉर्थ इक्वेटोरियल जो काउंटर करंट है वो है, और साउथ इक्वेटोरियल और अगुलास ये कहाँ है, इंडियन ओशन में, ठीक है। तो सारी मैंने आपको बता दी। अब मैं इनका एक बार डिटेलिंग बताता हूँ दोस्तों, डिटेलिंग समझ लो इसकी थोड़ी थोड़ी। देखो क्या है, ओशियन करंट्स क्या है, देखो ओशियन करंट्स आर द कंटिन्यूअस प्रेडिक्टेबल directional movement of the sea water. It is a massive movement of ocean water that is caused and influenced by various forces. They are like river flow in oceans. And ocean water moves in two direction. कौन कौन सी, हॉरिजेंटल और वर्टिकली। हॉरिजेंटल जो मूवमेंट है इट रेफर टू करंट्स, while vertical changes are called upwelling and downwelling. जो वर्टिकल होता है ना जैसे सीधे लंबवत, वो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग को क्या करता है, वर्टिकल चेंजेस लाता है। ओशियन करंट्स ह्यूमन काइंड पे इम्पैक्ट डालती हैं बायोस्फीयर में, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस क्लाइमेट पर पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्राइमरी जो फोर्स हैं उनकी बात करते हैं। प्राइमरी फोर्स, हीटिंग बाई सोलर एनर्जी, यानी हीट होती है सोलर एनर्जी के द्वारा, सन जो सन फ्लेयर है, सन की एनर्जी के द्वारा, कॉजेज द वाटर टू एक्सपेंड, सोलर एनर्जी से हीटिंग के द्वारा ये वाटर क्या एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने की वजह यह है कि दैट इज वाई नियर द इक्वेटर द ओशन वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर इन लेवल देन इन द मिडिल लैटिट्यूड। तो जो एक्सपेंड करता है ना वाटर, उसकी वजह से जो ओशन वाटर है इक्वेटर पर वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, हायर लेवल है मिडिल लैटिट्यूड से। दिस इज कॉज ए वेरी स्लाइट ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट है दिखाता है, एंड वाटर टेंड टू फ्लो डाउन द स्लोप। नेक्स्ट विंड, विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन पुश द वाटर टू मूव, जो विंड है वो वाटर को पुश करने का कोशिश करती है। फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस, ये मूवमेंट ऑफ द वाटर को अफेक्ट करता है। ग्रेविटी, ये क्या करती है, पुल द वाटर डाउन द पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। कोरियलिस, जो कोरियलिस फोर्स है, ये जो फोर्स है इंटरवीन करता है एंड कॉज द वाटर टू मूव टू द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। याद रखना, ये जो कोरियलिस फोर्स क्या करता है नदर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों, जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या करता है, मूव टू द राइट डायरेक्शन। किसमें, राइट डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज मूव करता है, एंड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पर जो वाटर मूव करता है लेफ्ट में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में, जो दक्षिण हेमिस्फीयर है दक्षिण आता है उसमें कैसे, लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। दीज लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर एंड द फ्लो अराउंड देम आर कॉल्ड गायर्स, उसे बोलते हैं गायर्स, जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होता है। दीज प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करंट इन ऑल द ओशन बेसिन। सेकेंडरी फोर्स क्या, डिफरेंस इन द वाटर डेंसिटी होता है, यानी कि जो वाटर की डेंसिटी है उसमें डिफरेंसेस है।
इट अफेक्ट वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करंट्स। वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर, यानी कि जिसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी वो डेंस होगा, देन वाटर विद लो सैलिनिटी, एंड सेम वे कोल्ड वाटर इज डेंसर देन वार्म वाटर। दोस्तों कोल्ड वाटर क्या होगा, डेंस होगा वार्म वाटर से। डेंसर वाटर टेंड टू सिंक while relatively lighter water tend to rise। टेम्परेचर वाटर देख सकते हो। अच्छा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओशन करंट, सरफेस करंट होता है, डीप वाटर करंट्स हैं देख सकते हो, ठीक है, ग्लोबल करंट, कोल्ड करंट्स, वार्म करंट्स जो मैंने ऊपर भी बताया, सरफेस सर्कुलेशन होता है इस तरीके से, डीप सर्कुलेशन है, ओशन करंट से मैप देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इसके क्या क्या है। मेजर ओशन करंट्स क्या है, इन्फ्लुएंस बाय द स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द प्रिवेलिंग विंड्स एंड कोरियस फोर्स। तो याद रखना जो करंट्स हैं वो विंड और कोरियल फोर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है। ओशियनिक जो सर्कुलेशन पैटर्न है वो डिपेंड करता है। द एयर सर्कुलेशन जो है मिडिल लैटिट्यूड में मेनली एंटी साइक्लोन होता है, ठीक है, जो कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में, जो मैंने ऊपर बताया। हायर लैटिट्यूड में क्या होता है, वहां पर विंड फ्लो होती है मोस्टली साइक्लोनिक वे में, हायर लैटिट्यूड में। द ओशियनिक सर्कुलेशन फॉलो द पैटर्न, वो पैटर्न को फॉलो करता है। मानसून विंड इन्फ्लुएंस द करंट मूवमेंट्स, मानसून विंड इसको फॉलो करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। कोरियलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, वार्म करंट्स, जो वार्म करंट होती है कोरियलिस फोर्स की वजह से, फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स टेंड टू मूव टू द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, जो मैंने पहले भी बात किया, एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट टू अनदर, यानी कि दूसरे लैटिट्यूड तक ले जाते हैं। वेरियस ओशन करंट्स देख लो, इक्वेटोरियल करंट सिस्टम है, ठीक है, कहां पर है, एवरी ओशन यानी एक्सेप्ट द आर्कटिक ओशन हैज ए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी आर्कटिक ओशन को छोड़ के सारे जितने भी ओशन हैं वहां पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, यानी कि इक्वेटोरियल करंट सिस्टम है सिर्फ आर्कटिक को छोड़कर। साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड एन इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है। द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो कहां पर बहती है, ईस्ट से पूर्व से पश्चिम की ओर। इक्वेटोरियल काउंटर करंट ये नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट्स के बीच में लोकेटेड है, और ये क्या है, फ्लो इन अपोजिशन टू दैम। कहां से, वेस्ट टू ईस्ट, इट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, ये क्या है, एक ओशन करंट है जो क्लॉकवाइज फ्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड द अंटार्कटिका। एंड अल्टरनेटिव है इसका जो एसीसी है, इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। हम्बोल्ट और पेरुवियन क्या है, ये लो सैलिनिटी करंट है दोस्तों, हैज ए लार्ज मरीन इकोसिस्टम, जो हम्बोल्ट और पेरुवियन है ये कोल्ड करंट है, एंड सर्व एज वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये कहां पर फ्लो होती है, सदर्न मोस्ट टिप है चिली की, वहां पर ये फ्लो होती है टू नर्दर्न पेरू, कहां से, चिली के सदर्न पार्ट से नर्दर्न पेरू की तरफ, उत्तर वाले, अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर। कोराइल और ओशियो करंट ये सब आर्कटिक ओशन करंट है, सर्कुलेट होती है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कहाँ ओरिजिनेट होती है, आर्कटिक ओशन में, और ये साउथ में फ्लो करती हैं वाया द बेरिंग सी। कौन सी, कोराइल और ओशियो करंट बेरिंग सी में क्या करती हैं, फ्लो इन द वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ये न्यूट्रिएंट रिच करंट होती है कोराइल और ओशियो। ये कैसी है, ये एक वार्म वाटर करंट है दोस्तों, नहीं ये वो कोल्ड वाटर करंट है। इट कोलाइड विद कोरोसियो ऑफ द जापान के पास एंड ईस्टर्न शोर बनाती है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट में। कैलिफोर्निया करंट कैसी है, कोल्ड करंट है, एक्सटेंशन ऑफ द एल्यूशन करंट अलोंग द वेस्ट कोस्ट। तो ये एल्यूशन करंट का एक्सटेंशन है नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, और साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये नॉर्थ पैसिफिक गायर का पार्ट है कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। ये अपवेलिंग का, स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग का रीजन है लेब्राडोर। ये आर्कटिक ओशन में फ्लो होती है फ्रॉम द आर्कटिक ओशन टुवर्ड द साउथ एंड द मीट्स द वार्म नॉर्थवर्ड मूविंग गल्फ स्ट्रीम। तो लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ द लेब्राडोर करंट एंड द वार्म वॉल गल्फ स्ट्रीम करंट ये एक रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनाती है। कैनरी करंट लो सैलिनिटी करंट है जो एक्सटेंड है बिटवीन द फ्रेम स्टेट टू कैप फेयरवेल तक। ये आर्कटिक को डायरेक्टली नॉर्थ अटलांटिक से कनेक्ट करती है। कैनरी करंट मेजर फ्रेश वाटर सिंक है जो कि आर्कटिक में है, आर्कटिक के लिए। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है सी आइस का जो एक्सपोर्ट करती है आउट ऑफ द आर्कटिक में। कौन सी करंट, कैनरी करंट। बेंगोला ये ब्रांच है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की, कौन, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की ब्रांच है ये बेंगोला करंट, जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन गायर का है। लो सैलिनिटी है इसमें, प्रेजेंस ऑफ अपवेलिंग, एक्सीलेंट फिशिंग जोन है ये। फॉकलैंड करंट इट इज ए ब्रांच ऑफ अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, इसको मालवीनास करंट भी कहा जाता है। ये इसका नेम पड़ा फॉकलैंड आइलैंड के बाद, इसका नाम पड़ा फॉकलैंड करंट।
ये कोल्ड करंट मिक्स होती है ब्राजील की वार्म करंट के साथ। ब्राजील क्या है, वार्म करंट है। फ्रॉम द ब्राजील मालविनीज कन्फ्रेंस होता है, वहां पर क्या है, एक टेम्परेट क्लाइमेट का रीजन बनता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट, इंडिया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो फ्लो होती है साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में क्रॉसिंग द इक्वेटर को क्रॉस करती है। सोमाली जो एनालोगस है टू द गल्फ स्ट्रीम इन द अटलांटिक ओशन, द करंट इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून और मेजर अपवेलिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से आती है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट का पार्ट है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। सीजनल करंट है, स्ट्रॉन्ग इन समर एंड द वीक इन विंटर। तो ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है समर में स्ट्रॉन्ग हो जाती है, विंटर में वीक। क्यूरोसियो पे आओ, ये वेस्ट बाउंड्री करंट है, इसको जापान करंट और ब्लैक करंट भी बोलते हैं क्यूरोसियो करंट को। ये टर्म है कोरोशियो, क्रोशियो, ये जापानीज में होता है, इसका नाम ब्लैक स्ट्रीम। पैसिफिक एनालोगस ऑफ द गल्फ स्ट्रीम इन द अटलांटिक ओशन, ठीक है। द एवरेज सरफेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस करंट इज वार्मर देन द सराउंडिंग ओशन। रेगुलेट करती है टेम्परेचर ऑफ जापान को ये, ठीक है। कौन सी, अगला कोरोशियो याद रखना, विच इज रिलेटिवली वार्मर। नॉर्थ पैसिफिक करंट कोलाइजन है कोरिशियो और ओइसियो करंट का, नॉर्थ पैसिफिक सर्कुलेट होती है काउंटर क्लॉकवाइज अलोंग द वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अलास्कन करंट की बात करें, इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए नॉर्थवर्ड डाइवर्जन ऑफ ए पार्ट ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की बात करें, एक्ट टू ट्रांसपोर्ट ट्रॉपिकल मराइन फौना टू हैबिटेट इन सब ट्रॉपिकल रीजन अलोंग द साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। फ्लोरिडा करंट की बात करें, इट फ्लो अराउंड फ्लोरिडा पेनिनसुला एंड जॉइन द गल्फ स्ट्रीम, कहाँ पर, केप हैटारस पे। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम देख लो क्या है, वेस्टर्न इंटेंसिफाइड करंट ड्रिवन बाई मेनली विंड स्ट्रेस। ये दो भागों में टूटती है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो नॉर्थ नदर्न यूरोप एंड द सदर्न स्ट्रीम्स को क्रॉस कर जाती है, और कैनरी करंट में सर्कुलेटिंग होती है वेस्ट अफ्रीका में। नॉर्वेजियन करंट है, ये वेज शेप्ड करंट है, वन ऑफ द टू डोमिनेंट आर्कटिक इनफ्लो वाटर, इट इज ब्रांच ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। एक्सटेंशन है नॉर्वेजियन करंट गल्फ स्ट्रीम का। अब ब्राजीलियन करंट क्या है, ये साउथ कोस्ट ऑफ ब्राजील पे बहती है टिल द रियो डो ला प्लाटा तक, कहाँ पर, रियो डा प्लाटा तक। ये फाकलैंड करंट को क्या करती है, ज्वाइन करती है, जो कोल्ड करंट है फाकलैंड, कहाँ पर, अर्जेंटाइन सी में, और वहां पर टेम्परेट क्या करती है, मेकिंग इट ए टेम्परेट सी बनाती है। मोजाम्बिक क्या है, ये बिटवीन मोजाम्बिक एंड द आइलैंड ऑफ द मेडागास्कर में बहती है, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे, मोजाम्बिक चैनल में। अगलास, ये लार्जेस्ट वेस्टर्न बाउंड्री ओशन करंट है, सबसे बड़ी अगलास, जो साउथ में बहती है अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के साउथ में। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून करंट, ये डोमिनेट करती है इंडियन ओशन को ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जो जून से अक्टूबर तक आता है। इट्स ए ब्रॉड ईस्टवर्ड फ्लोइंग ओशन करंट, एक्सटेंड है ये अरेबियन सी तक और बे ऑफ बंगाल तक। अब देखो अफेक्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ द ओशियन करंट, क्लाइमेट कंडीशन अफेक्ट होती है, करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट कंडीशन। वार्म इक्वेटोरियल करंट जो होती है वो टेम्परेचर को रेज कर देती है ऑफ दैट रीजन्स विच दे फ्लो, जहां पर वो बहती है। सिमिलरली कोल्ड करंट क्या करती है, वो टेम्परेचर को डाउन कर देती है। जैसे ब्रिटिश आइल वुड जो हैव बीन एक्सट्रीमली कोल्ड, जो ब्रिटिश आइल्स हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, विदाउट द, अगर वहां पर वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नहीं होती तो ब्रिटिश आइल्स जम जाते। द हॉट क्लाइमेट ऑफ पेरू की बात करें, क्योंकि वहां पर कोल्ड है, ठंडा है थोड़ा, क्योंकि जो हॉट क्लाइमेट है पेरू का, चिली का भी है वैसे ही पेरू का, तो वो कोल्ड पेरू करंट की वजह से थोड़ा कूल है। रेनफॉल, ये जो विंड्स हैं, इट्स ब्लोइंग ओवर वार्म करंट्स पिकअप एंड कैरी मॉइस्चर। ये जो विंड है दोस्तों, वार्म करंट्स जो जाती हैं, ब्लो करती हैं, फैलती हैं, मतलब चलती हैं, मूवती हैं, ब्लो करती हैं, तो ये मॉइस्चर को कैरी करती हैं और रेनफॉल को लेकर जाती हैं, कंडेंसेशन होता है और बारिश हो जाती है। लाइक नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है वो ब्रिंग्स रेनफॉल इन द सम एरिया लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, जो यूरोप का पश्चिमी कोस्ट है। कॉन्ट्रेरी देखें, कोल्ड करंट क्या करती है, वो रेनफॉल नहीं लाती है, मेक द रीजन कूलर एंड ड्रायर, वो रीजन को सूखा और ठंडा बना देती है। कालारी डेजर्ट की बात करें, हार्डली एक्सपीरियंस रेनफॉल होता है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड बेंगोला करंट है, जिससे वहाँ रीजन थोड़ा कूलर और ड्रायर हो जाता है। फॉग फॉर्मेशन होता है, ये वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है फॉग का। सिर्फ ऐसी चीजें फेस करते हैं जो जहाज चलते हैं अटलांटिक ओशन में या पैसिफिक में, जो तो दीज शिप्स फेस द डेंजर ड्यू टू द फॉग्स कॉज्ड बाय द मीटिंग ऑफ द वार्म एंड कोल्ड करंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, रैकेज बन जाता है। मेनी शिप्स इन द पास्ट दे नॉट एबल टू व्यू आइसबर्ग्स ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी, तो आइसबर्ग्स नहीं देखता, वहां से टकराते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। फिशिंग जोन क्रिएट होते हैं जहाँ वार्म एंड कोल्ड करंट बनती है, क्योंकि वहां पर अपवेलिंग होती है, डिपोजिशन ऑफ द प्लैंकटन्स होता है दोस्तों। ऐसे प्लेस क्या होते हैं, वो फिशिंग ग्राउंड होते हैं। फिश कैन बी फाउंड इन द अबंडेंस। डेजर्ट फॉर्मेशन होते हैं,
कोल्ड ओशियन करंट्स जो है डायरेक्ट अफेक्ट करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट डेजर्ट फॉर्मेशन में ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ रीजन। सारे बड़े डेजर्ट देखोगे तो पश्चिमी किनारे पे हैं, वेस्ट कोस्ट पे हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स में। देयर इज ए फॉग एंड द मोस्ट ऑफ द एरिया एरिड ड्यू टू द डिसिकेटिंग इफेक्ट, यानी कि लॉस ऑफ मॉइस्चर की वजह से। ट्रेड एंड कॉमर्स करंट हेल्प करती हैं शिप को जो सेल करते हैं उनके लिए डायरेक्शन देने में। मैनी वार्म करंट्स कीप द पोर्ट्स ऑफ द यूरोप आइस फ्री, यानी कि वो जमने नहीं देते बर्फ वहां पर। ट्रेड एंड कॉमर्स में वायलेंट स्टॉर्म्स होता है, द मीटिंग ऑफ द लाइन ऑफ द वार्म एंड कोल्ड कैन बी रिजल्ट इन द वायलेंट स्टॉर्म। जैसे हरिकेन आते हैं कहाँ पर, यूएसए में, यूएसए के कोस्ट पे। द लाइन वेयर द गल्फ स्ट्रीम मर्ज विद द लेब्राडोर, जहाँ पर ये हरिकेन्स आते हैं। कहाँ, वहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है, जो गल्फ स्ट्रीम में कैसी वार्म करंट है और लेब्राडोर कैसी है कोल्ड, ये जहाँ पर मर्ज होती हैं वहाँ पर हरिकेन्स जैसी सिचुएशन आ जाती है जो यूएसए के कोस्ट पे है। देखो मेंस के क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द ओशन करंट्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन, व्हिच फैक्टर्स इंपैक्ट ओशन करंट्स फॉर्मेशन एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस क्लाइमेट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, देख सकते हो। नेक्स्ट, अब प्री का एक क्वेश्चन है, देखते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वेयर जहाँ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं। दोस्तों ये वाला देखो, सी इज द राइट आंसर, सी इज द, सी वाला राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी का रोटेशन है, एयर प्रेशर एंड विंड है, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ है। विच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ओशन करंट्स को। दोस्तों कौन से फैक्टर हैं ये बात कर रहे हैं, तो ये है दोस्तों, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या है, जो पृथ्वी रिवॉल्यूट करती है सन के चारों ओर, वो कोई फैक्टर नहीं होता है ओशन करंट का। ये तीनों है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है, एयर प्रेशर एंड विंड एंड डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। 1 2 3 इज द राइट आंसर। रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या है, वो इन्फ्लुएंस होता है ओशियन करंट से, एयर प्रेशर और विंड भी और डेंसिटी भी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओशियन करंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन, ओशियन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, ओशियन करंट्स आर set in motion primarily by prevailing winds, ocean currents are affected by the configuration of the ocean। अब कह रहा है which of the these statement are correct, चारों ही करेक्ट हैं। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, चारों। देखो जो ओशियन करंट है, स्लो सरफेस मूवमेंट होती है वाटर का ओशन में, ओशियन करंट असिस्ट करती हैं अर्थ का हीट बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बहुत सही है। ओशियन करंट मोशन क्रिएट करती हैं क्योंकि प्रिवेलिंग कंडीशन अपवेलिंग जैसी, सही है। ओशियन करंट अफेक्ट करती हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन को, ये भी सही है। चारों ही क्या है दोस्तों, इंपोर्टेंट है और चारों ही सही है। ए 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं आप, ठीक है गाइस। देखो मैंने इतना सब एक्सप्लेन किया, देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन देख लो, आप आराम से कर पाओगे दोस्तों, आराम से कर पाओगे, आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा मैंने डिटेलिंग देने के बाद। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है दोस्तों, ये ब्राजील की धारा गर्म धारा है, ठीक है। कनारी कैसी है, ठंडी। फॉकलैंड और लेब्राडोर कैसी है, कोल्ड करंट है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है, आज तक यही पूछता रहा है, अब थोड़ा सा अपग्रेड तो होगा एग्जामिनर। तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये गर्म है। बग्गी जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कैसी है, जो पश्चिम में बहती है ऑस्ट्रेलिया के, ये ठंडी है, पेरू भी ठंडी है और बेंगला धारा भी ठंडी है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है, गर्म है, ये आपकी ब्राजील धारा। पेरू, बेंगला और लेब्राडोर कैसी है, ठंडी। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, यानी कि जो साउथ अटलांटिक महासागर है, धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण का योगदान नहीं देती है, कौन सी धारा है, वो है कनारी। बेंगला धारा दोस्तों, दक्षिण विषुवतीय धारा, ब्राजील धारा तथा पश्चिम पवन प्रवाह, ये चारों मिलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। कनारी धारा एक ठंडी जलधारा है जो उत्तर अफ्रीका, यानी कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे मडेरिया तथा कैप बर्डे के बीच प्रवाहित होती है। कौन सी, ये आपकी कनारी धारा। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, कौन सी, कनारी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन अन्य तीन से भिन्न है, यह ब्राजील धारा, ये गर्म धारा, बेंगला, पेरू, ये कैसी है, तीनों ही कोल्ड करंट है। निम्नलिखित में से कौन एक शीतल धारा नहीं है, यानी कि कोल्ड करंट नहीं है, जापान करंट। जापान की जो करंट है वो एक वार्म करंट है। कैलिफोर्निया, लेब्राडोर और फॉकलैंड कैसी है, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर और फॉकलैंड कैसी है, ये दीज आर कोल्ड करंट्स। और जापानी करंट कैसी है, ये जापानी करंट आपकी वार्म करंट। नेक्स्ट बात करते हैं ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित महासागर की धारा में से कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी है दोस्तों, क्यूरल धारा। क्यूरल धारा कैसी है, ठंडी। जबकि आपकी ब्राजील धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और क्यूरोसिओ धारा, ये कैसी है, वार्म धारा, वार्म यानी कि गर्म। क्यूरल धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी महासागरीय धारा है, क्यूरल की बात कर रहा हूँ, ठंडी महासागर है, उत्तर प्रशांत में बहती है। जबकि ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है,
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है दक्षिण प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर चलने वाली गर्म जलधारा हो गई है। और क्यूरोस से वो उत्तरी प्रशांत महासागर में, कहां पर, उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? बेंगुला। कैनरी, अगुलास और ब्राजील कैसी हैं? ये कैसी हैं? ये सारी तीनों की तीनों गर्म गल धारा है, गर्म। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा कौन सी है दोस्तों? उत्तरी प्रशांत सागर ड्रिफ्ट कैसी है? उत्तरी प्रशांत सागर ड्रिफ्ट जो है ये है वार्म करंट, और गल्फ स्ट्रीम कैसी है? वार्म करंट। 2 और 3 हटा दो सबसे, तो ये बच्चा आपका 2 और 4। कैलिफोर्निया की धारा और लेब्राडोर की धारा कैसी है? कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया और लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जो जलधारा है मोजावे एवं सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि जो ज्यादातर जो डेजर्ट हैं वो पश्चिमी किनारों पर, कॉन्टिनेंट के पश्चिमी किनारों पर है। कैलिफोर्निया की जलधारा मोजावे और सोनोरन मरुस्थल के लिए उत्तरदायी कारक है। वहीं लेब्राडोर धारा दोस्तों बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य में, कहाँ से? बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से लेब्राडोर जो है वहां के तट के साथ उत्तर से नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है तथा ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिलती है, जबकि उत्तरी प्रशांत व गल्फ स्ट्रीम धाराएं गर्म धारा है। हैट्रस अंतरीप से आगे ग्रैंड बैंक तक फ्लोरिडा धारा गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं दोस्तों उसको। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? ब्राजील धारा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, सही है। हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बहती, कहां पर बहती है? हम्बोल्ट की धारा दोस्तों दक्षिण से लेकर इनकी जो पश्चिम तट पे है तो दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में है। किसमें? दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्ट प्रशांत महासागर में इसका हम्बोल्ट। गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, अगलवास हिंद महासागर की। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे दक्षिण से उत्तर, यानी कि दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा कहते हैं। इस धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित मैंने कौन शीत समुद्री धारा है? शीत यानी कि ठंडी, हम्बोल्ट धारा दोस्तों। दक्षिण प्रशांत सागर महासागर में अंटार्कटिक प्रभाग जब दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे पर पहुंचता है तो कैप हॉर्न से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है और फिर पेरू के पश्चिमी तट के साथ साथ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पेरू के निकट से पेरुवियन की धारा कहा जाता है। इस धारा की खोज सर्वप्रथम हम्बोल्ट ने की थी। किसने? हम्बोल्ट ने, इसलिए इस धारा को हम्बोल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन सी हिंद महासागर की एक धारा नहीं है? कौन सी नहीं है? बेंगुला धारा। अगलास है दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या मोजाम्बिक है। बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक यानी कि साउथ अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने से हुई है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन ठंडी धारा है दोस्तों? ये आपकी कैलिफोर्निया की धारा और फॉकलैंड की धारा। यानी कैलिफोर्निया और फॉकलैंड की धारा कैसी हैं? ये ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राजील और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। निम्नलिखित महासागर में से कौन सी ठंडी धारा है? ये आपकी फॉकलैंड। गिनी, अगुलास तथा ब्राजील कैसी हैं? गर्म जलधारा है, जबकि फॉकलैंड ठंडी जलधारा है दोस्तों। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलास। यह हिंद महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है। मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर धाराओं के मिलने पर अगुलास गर्म धारा की व्युत्पत्ति होती है, जो अफ्रीकी तट के साथ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है, ये नेक्स्ट है फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। ये धारा फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैट्रस अंतरीप के बीच प्रवाहित होती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एंटिलीज गर्म धारा फ्लोरिडा की धारा से मिल जाती है। नेक्स्ट है कनारी ठंडी जलधारा। उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे मडेरिया तथा कैप वर्डे के बीच बहती है। विश्वविद्युत राखी धारा से मिल जाती है। कोरैल की ठंडी जलधारा, यह धारा बेरिंग जल संयोजक के होती हुई दक्षिण की ओर साइबेरिया तट के साथ बहती है तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़कर एलुसियन और केरुसी धाराओं से मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइडल बोर निम्नलिखित में से क्या है? ये एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले। टाइडल बोर अथवा ज्वारीय बोर एक ऊंची ज्वारीय तरंग है जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल दिशा में चलती है या ज्वार के समय उत्पन्न ज्वारीय धाराओं के कारण एस्चुरी में अपस्ट्रीम दिशा में बढ़ती सागरीय जल की दीवार को ज्वारीय बोर, टाइडल बोर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बेंगुला की धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, ये गलत हो गया, जिसमें एक है एलिमिनेट कर दो। 2 और 3 बचे। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है, सही है।
हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होती है, सही है। आयुषी धारा जापान तट पर उष्ण जल जलाती है दोस्तों, ये गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। तो 2 और 3 राइट आंसर। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा एक शीतल यानी कि ठंडी महासागरीय धारा है। हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है जो दक्षिण अमेरिका के चिली तट से प्रवाहित होती है, इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। बेंगलाउ की धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, हिंद महासागर में नहीं। आयोशिबो की धारा प्रशांत महासागर की धारा है जो जापान तट पर उष्ण जल नहीं बल्कि ठंडा जल लाती है, इसे कोराइल की ठंडी धारा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्र जल धारा अन्य से भिन्न है दोस्तों? यह पश्चिमी पवन प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट, 20 का डी। गल्फ स्ट्रीम की बात करें, ये गर्म जल धारा है। क्यूरोसिव धारा गर्म जल धारा है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म जल धारा है। पश्चिमी पवन प्रवाह क्या है? ये ठंडी जल धारा है। बृहत ज्वार आता है, बृहत ज्वार क्या आता है? ये आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। यानी सागरीय जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार कहलाती है। इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। ज्वार 2 प्रकार का होता है, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से बृहद तथा दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। लघु ज्वार की बात करें, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, किसमें? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, तीनों ही कारण है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण स्वरूप अपकर्षण बल, जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण होती है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण एवं पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। अल नीनो धारा निम्नलिखित में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, जो दक्षिण अमेरिका है उसके पश्चिमी तट पर इस तरीके से, ऐसे ऐसे वाला इलाके में। यहाँ एल नीनो धारा की विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है, विपरीत धारा के नाम से भी, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम के तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। कितना? 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है एल नीनो का। 180 किलोमीटर की दूरी पे है, ये उत्तर से यानी कि नॉर्थ से साउथ में बहती है। यह एक गर्म जलधारा है। एल नीनो कैसी? गर्म जलधारा जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारी जलधाराएं यानी कि ओशन करंट्स, हॉट, वार्म और जितनी भी अटलांटिक, पैसिफिक की थी उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या सारा पड़ा है, सारा डिटेल्स हमने एक दूसरे के साथ बता दिया। बेहतरीन इंपोर्टेंट टॉपिक को हमने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक भी टॉपिक ऐसा छोटा नहीं है। आगे बात करेंगे महासागरीय गर्त एवं जल संधियां कहाँ कहाँ हैं, इनको बाई मैप के थ्रू बताएंगे। ये आपका टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था दोस्तों, ये आपने बखूबी किया हुआ है। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक भी पॉइंट आता है आपके एग्जाम्स में, जैसे कि आरओ में देखने को मिला, उत्तराखंड पीसीएस में देखने को मिला, यूपी पीसीएस 2024 में, आरएएस में, बिहार पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि ओशियन करंट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा है वीडियो, और शेयर करके हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी लग रहा है दोस्तों। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।